नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी 2025 की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों अंत में ज़रूर बताएं कि आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, अंत में ज़रूर बताइएगा। तो टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए पेट से, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी बड़ी आंत से। तो दोस्तों, मनुष्य में जो पाचन है वो कहाँ से होता है, प्रारंभ होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पेट होगा, या मुंह होगा, या छोटी आंत होगी, या बड़ी आंत होगी? तो आप लोग की क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी C2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। क्या है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2 पानी का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से रक्त का लाल रंग किससे होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन डी आयोडीन के कारण, ऑप्शन डी यूरिया के कारण। तो रक्त का जो दोस्तों लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो रक्त है वो लाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 201, ऑप्शन डी 210। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो कुल हड्डी होती हैं वो कितनी होती हैं? मनुष्य के पूरे शरीर में जो हड्डी होती है वो कितनी होती है? 206 होती हैं। कितनी होती है? 206। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 206 मनुष्य के शरीर में हड्डी पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों, सबसे जो हल्की धातु होती है वो कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। कौन सी होती है दोस्तों? लिथियम होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिथियम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से अधिक होता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस गैस से अधिक होता है? किस गैस से अधिक होता है दोस्तों? CO2 से। किस गैस से? CO2 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, CO2 से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है दोस्तों वो किस गैस से अधिक होता है? तो CO2 से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से ओजोन परत किस परत में होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन डी आयन मंडल में।
तो दोस्तों जो ओजोन परत है वो किस परत में होती है? तो समताप मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा, समताप मंडल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए प्रदूषण से, ऑप्शन बी वृक्ष संरक्षण से, ऑप्शन सी जल प्रबंधन से, ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? वृक्ष संरक्षण से। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? वृक्ष संरक्षण से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष संरक्षण से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा बहुत ही अच्छी वीडियो है या कैसा आपको लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोग कितने आंसर सही कर पाते हैं कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से शीतल पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी H2। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो शीतल पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2। कौन सी मिलाई जाती है? CO2। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CO2 ही मिलाई जाती है शीतल पेय जल में। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में मतलब तो गैस कौन सी मिलाई जाती है? शीतल जल। ठीक है, याद रखिएगा, शीतल पेय में CO2 मिलाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दूध से घी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी ऑप्शन बी अपकर्षण, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी निस्यादन। तो दोस्तों दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहलाती है? तो अपकेंद्रण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अपकेंद्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड को, ऑप्शन बी CPU को, ऑप्शन सी रैम को, ऑप्शन डी मॉनिटर को। तो मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी जल तरंग, ऑप्शन डी रेडियो। तो दोस्तों जो सबसे तेज चलने वाली तरंग है वो कौन सी है? तो दोस्तों प्रकाश। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से मोबाइल में कौन सी बैटरी अधिक उपयोग होती है? ऑप्शन ए Li-ion, ऑप्शन बी LED लीड एसिड, ऑप्शन सी DRY जेल, ऑप्शन डी NICD। तो दोस्तों जो मोबाइल में बैटरी होती है वो कौन सी अधिक उपयोग होती है? तो Li-ion ली-इन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो जो सबसे ज्यादा उपयोग होती है वो कौन सी होती है, LIION वाली होती है, ठीक है, याद रखिएगा, LIN वाली होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से रक्त शुद्धि का कार्य कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो दोस्तों जो रक्त शुद्धि का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है अंग? तो गुर्दा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त शुद्धि का जो काम करता है वो कौन सा करता है? गुर्दा करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से पेड़ का कौन सा भाग भोजन बनाता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी ताना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो दोस्तों जो पेड़ का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो पत्ता। पेड़ का दोस्तों जो कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो पत्ता बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्ता। पत्ता ही पेड़ का भोजन बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जस्ता। तो दोस्तों जो सबसे भारी धातु है वो कौन सी है? सीसा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीसा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो दोस्तों हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। हवा में जो सबसे अधिक गैस होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2। तो दोस्तों श्वास में जो गैस ली जाती है वो कौन सी ली जाती है दोस्तों? तो O2 ऑक्सीजन, मतलब O2 ली जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा, O2 ली जाती है श्वसन के दौरान, ठीक है, O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी संलयन, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी चुंबक तत्व। तो दोस्तों सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से बनती है? तो संलयन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, संलयन के द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा की प्रक्रिया बनती है, याद रखिएगा, सूर्य की जो ऊर्जा की जो प्रक्रिया है वो क्या है? संलयन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से मिलती है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत है वो ऊर्जा स्रोत से मिलती है, वो किससे मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। पृथ्वी में सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत है वो किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों जो धातु का उपयोगी बिजली है वो किस तारों में होता है? तो तांबा में, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का जो उपयोग होता है ज़्यादा वो किसमें होता है? तांबा में, तांबा में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए पारम, ऑप्शन बी इनोक, ऑप्शन सी क्रे, ऑप्शन डी IBM 1। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो इनोक्स, ENIAC, इनेक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से धरती को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए झीलों के कारण, ऑप्शन बी वनों के कारण, ऑप्शन सी जल की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी बादलों के कारण। तो दोस्तों जो धरती को नीला ग्रह कहा जाता है वो जल की अधिकता के कारण ही कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण, मतलब जल अधिक पाया जाता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से सैनिटरी नैपकिन किस पदार्थ से बनता है? ऑप्शन ए राबड़, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो सैनिटरी नैपकिन किस पदार्थ से बनता है? तो सेल्यूलोज के कारण। किससे बनता है दोस्तों? सेल्यूलोज के कारण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है? मीथेन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से स्मॉग किससे बनता है? ऑप्शन ए धुआं प्लस कोहरा, ऑप्शन बी धूल प्लस गैस, ऑप्शन सी जल प्लस रेत, ऑप्शन डी प्रकाश प्लस हवा। तो दोस्तों स्मॉग किससे बनता है? तो धुआं प्लस कोहरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, धुआं प्लस कोहरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से मेरी में एम का अर्थ क्या है? आप लोग यह कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी मास्टर, ऑप्शन डी मैक्सिमम। आप लोग कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी से फैलता है? ऑप्शन ए फैलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो दोस्तों जो पानी से रोग फैलता है वो कौन सा है? कॉलरा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कॉलरा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो दोस्तों जो विटामिन की कमी से रतौंधी होती है वो कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से पेड़ पौधे रात में क्यों छोड़ते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो दोस्तों पेड़ पौधे रात में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात नाइट में। तो दोस्तों ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा आज आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं, आपका स्कोर कितना रहा। 30 क्वेश्चन में से आपने कितने आंसर सही जवाब दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।